बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो 10th का नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने जो है वो देखना है। ये जो लेक्चर है उसी चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर ये है 10th का, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें हमने लास्ट पढ़ा था, ठीक है, कि मास अटैच टू द स्प्रिंग जो है क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है। तो हमने देखा कि मास अटैच टू द स्प्रिंग जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है। आज हम एक और एग्ज़ाम्पल इसकी देखेंगे कि अगर किसी भी बॉल को हम एक बाउल के अंदर रख दें, जैसा ये डायग्राम में आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बाउल है और उसके अंदर एक बॉल को रखा गया है, ठीक है, और वो बॉल मूव कर रहे हैं, तो क्या उसकी जो मूवमेंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि डज द सिस्टम ऑफ द बॉल एंड द बॉल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन। मतलब क्वेश्चन में यही बताया हुआ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है, लेकिन शो करें तो कैसे शो करेंगे। तो याद रखें, सबसे पहले उन्होंने पहली लाइन में आपको आंसर में बता दिया कि ये जो बॉल की मूवमेंट है एक बॉल के अंदर, ये है ही सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसी की एक एग्जांपल है। कैसे? जिस तरह आप देखिए, कहते हैं इस बॉल को अगर हम रख दें, ठीक है, मेन पोजीशन ओ पे, जिस तरह डायग्राम में शो किया गया, ये मेन पोजीशन है ओ। यहाँ पे अगर इसको हम रख दें, ठीक है, अब क्या होगा, नेट फोर्स इसके ऊपर ज़ीरो होगा। उसकी वजह ये कि इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, देखें एम जी यहाँ पर लिखा है, और जो रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ है, दोनों इक्वल है, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसी वजह से देखिए लिखा भी है हेंस देयर इज़ नो मोशन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें, ठीक है, पोजीशन चेंज करें और इसको हम ले जाएं पोजीशन ए तक, ऊपर ले जाएं, ठीक है, और वहाँ से इसको छोड़ दें, ठीक है ना, पोजीशन ए ओ से लेके ए तक ले जाए, वहाँ से इसको हम रिलीज़ कर दें, तो याद रखिए ये दोबारा ओ पे जो है वो की तरफ मूव करेगा, लेकिन ओ पोजीशन पे नहीं रुकेगा, ठीक है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स काज बाय इट्स वेट्स इस पोजीशन ओ द बॉल गेट्स मैक्सिमम स्पीड। ओ पे इसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, और ड्यू टू इनर्शिया इट मूव टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन बी, ठीक है। ये बी है, याद रखिए, जो उधर लिखा हुआ है 8 नहीं है, ये बी है। अच्छा, जब उस तरफ बी की तरफ मूव करेगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, और जब ये कम हो जाएगी, ठीक है, तो फिर दोबारा ये जो है वो ओ पोजीशन की तरफ आएगा, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रैक्शन की वजह से इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है, ये मूव करता जाएगा, ठीक है, और आखिरी में ये होगा कि ये जो आपके पास है ऑब्जेक्ट, जब इसकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी फ्रैक्शन की वजह से, तो ये वही ओ पोजीशन पे जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखें, तो ये मेन पोजीशन से राइट और लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है। अच्छा, इसी तरह आते हैं एक और इसमें जो नेक्स्ट आपको दिया है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम इज़ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक और एग्जांपल इसकी देखिए, एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है, तो वो आपके डायग्राम में जिस तरह शो किया गया, एक वायर्स के साथ एक बॉल को जो है वो अटैच किया गया है, ठीक है, एक बॉब है, ठीक है, उसको अटैच किया गया है, वो लेफ़्ट और राइट टू मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करते हैं। तो वो यहाँ पे वही चीज़ लिखी, इज़ द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन राइट इन डिटेल, ठीक है। एक ये वाली इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एक याद रखिए जो इससे पिछला टॉपिक था जिसमें हमने स्प्रिंग वाला पढ़ा, इनमें से अक्सर एक दे देते वो। अच्छा, तो कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन ये शो करता है जो पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम में क्या होते हैं, तो लिखा हुआ है स्मॉल बॉब होता है अटैच टू अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड इट्स अपर एंड, ठीक है, इसका अपर पोजीशन फिक्स है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, और ये लाइट सी स्ट्रिंग है और इसकी ख़ास लेंथ है एल, ठीक है, और उसे एम मास वाला एक बॉब अटैच किया गया है। अब देखिए, ये अगर इसी तरह ओ पोजीशन पे होगा तो उसकी जो है कोई वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन में होगा, और इसमें रेस्ट पोजीशन पे क्यों होगा, क्योंकि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जो इसमें टेंशन है इस वायर के अंदर, जो उधर रिएक्शन फोर्स है, इधर टेंशन है इस वायर में, ये दोनों इक्वल होंगे, ये मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसको मूव करें ए पोजीशन की तरफ, तो ये ए की तरफ चला जाएगा, ठीक है, मूव कर लेगा, ठीक है, और फिर जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मूव करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन की तरफ जब ये जाएगा
तो वहाँ पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और इनर्शिया की वजह से ये स्टॉप नहीं होगा, ये मूव करेगा टुवर्ड्स बी पोजीशन। और इसी तरह ऐसे ऐसे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, या ऐसा जब कम हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या कितनी हो जाएगी, वो आगे बाद जो है वो ख़त्म होके ये मेन पोजीशन पे रुक जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, वो ज़रा देखनी है आपने। वो ये कि जब ये मूव करता है, याद रखिए यहाँ पे इधर लिखा है वो, there is no force acting along the string as the tension in the string cancel the component of the weight m cos theta। इस जो वेट है इसके दो कंपोनेंट है, अगर आप देखिए, एक वेट का जो कंपोनेंट है वो इस तरफ है, वो एम जी कॉस टीटा है, और एक वेट का जो ये कंपोनेंट है एम जी साइन टीटा है। तो वेट दो डायरेक्शन में जो है वो एक्ट कर रहा है, क्योंकि आगे एम जी साइन टीटा भी आएगा, ठीक है, तो वो भी इन्होंने बताया हुआ, तो आपको पता होना चाहिए ये वेट के जो दो कंपोनेंट्स है, ठीक है, ये वो आपको उन्होंने बताया हुआ। अच्छा, फिर इसका टाइम पीरियड जो है वो आपको बताया हुआ। टाइम पीरियड इसका क्या है, 2πL/g। अगर आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करने सिंपल पेंडुलम का, तो वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसको करना है।